तीन संख्याएं 2:3:7 के अनुपात में है। तीन संख्या, इसका रेशियो दिया हुआ है 2:3:7। इनके वर्गों का योगफल 6200 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? वर्गों का योगफल 6200 है। 6200 जो दिया हुआ है ये वर्गों का योगफल है। यहाँ वर्गों का योगफल देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 9 9 18 4, 22 के 2 हासिल 2, 4 2 6 5। योगफल का वर्गों के योगफल का तुलना वर्गों के योगफल से। सबसे बड़ी संख्या पूछा तो सबसे बड़ा रेशियो से गुना कर देंगे। देखिए ये वर्गों का योगफल है, यहाँ यूनिट वर्ग का है, जबकि यहाँ एक संख्या है यूनिट एक यूनिट का है, यहाँ x का यूनिट है। तो बोले थे गुणनफल वाले क्वेश्चन में जो गुना करेंगे वो जिस यूनिट में रहेगा उसके पहले वाले को उस यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ रूट चढ़ा देंगे। तो 62 से 6200 कटेगा 100 बार में, 100 का रूट हो जाएगा 10 और 10 गुने 7 कितना? 70। अगला क्वेश्चन है, यदि A/B बराबर 3:4, B/C बराबर 4:5 हो तो A/C बराबर वाट। देखिए गौर कीजिए, क्वेश्चन बाबू बने या ना बने क्वेश्चन के अनुसार सोचेंगे। A/B देखिए दिया हुआ है 3:4, B/C बराबर 4:5। आपसे पूछ रहा है A/C बराबर वाट। देखिए गौर कीजिए, AB का रेशियो 3:4 है, B/C का रेशियो 4:5 है। इस टाइप के क्वेश्चन में हर हालत में एक कॉमन जरूर रहेगा। तो जो कॉमन रहेगा अगर उसके डिजिट को इक्वल कर देंगे तो दोनों घर के बीच रिलेशन निकल जाएगा। यहाँ B दोनों घर में कॉमन है तो B के डिजिट को इक्वल कर देंगे तो दोनों घर के बीच रिलेशन निकल जाता है, यानी ABC का रेशियो निकल जाएगा। यहाँ देखिए B 4 है और 4 है, संयोग से A B दोनों जगह 4 ही है, समान है, इसलिए ABC का रेशियो हो जाएगा 3:4:5। आपसे पूछ रहा है A/C, तो A 3 है, C 4 है, आंसर हो जाएगा 3:5। अगला क्वेश्चन है, यदि A/B बराबर 1:2, B/C बराबर 3:4 हो तो A/B/C बराबर वाट। ये क्वेश्चन नंबर 36 है। अब क्वेश्चन देखिए समझिए, कह रहा है A/B बराबर 1:2, B/C बराबर 3:4। आपसे पूछ रहा है A/B/C बराबर। अब देखिए दोनों घर में बाबू B कॉमन है तो B के डिजिट को इक्वल कर देंगे तो दोनों घर के बीच रिलेशन निकल जाएगा। B यहाँ 2 है और 3 है, 2 3 का एलसीएम 6 होता है। 6 होने के लिए 2 में 3 से गुना प्रत्येक पद में 3 से करेंगे, 6 होने के लिए 3 में 2 से गुना प्रत्येक पद में करेंगे। ये B वाले डिजिट को इक्वल किए, इक्वल करने के लिए जो डिजिट दिया हुआ है उसका एलसीएम लिए। अब A का मान हो गया 1 गुने 3, B का मान हो गया 3 दूनी 6, C का मान हो गया 4 दूनी 8। आपका आंसर हो जाएगा 3:6:8। एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू नहीं पूछेगा, ये उपहार गाइड वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, लेकिन हूबहू नहीं पूछेगा। इसका डिजिट चेंज किया हुआ रहेगा, सेंटर पर आएंगे, आपका डिजिट चेंज करके प्रैक्टिस करवाएंगे, मेहनत कीजिएगा तो निकल जाएगा। आगे कर रहा है, यदि x/15 बराबर 3/5 हो तो x बराबर वाट। देखिए गौर कीजिए, कह रहा है x/15 बराबर 3/5 हो तो x का मान कितना होगा। देखिए ये दो रेशियो बराबर के रूप में दिया हुआ है, जब भी बराबर के रूप में दिया रहे तो नीचे नीचे कटता है काट देंगे, ऊपर ऊपर कटता है काट देंगे, एक ही तरफ में ऊपर नीचे कटता है काट दीजिए। तो 5 से कटेगा, 5 तिया 15, तो x का मान हो जाएगा 3 तिया 9। अगला कह रहा है 3/4 बराबर x/28। देखिए कह रहा है 3/4 बराबर x/28 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए गौर कीजिए, 3/4 बराबर x/28, नीचे नीचे कटता है काट देंगे, ऊपर ऊपर कटता है काट देंगे, एक ही तरफ में ऊपर नीचे कटेगा काट देंगे, x का मान 7/21। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं।
इनके वर्गों का योग 1400 रुपया है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, इनके वर्गों का योग 1400 है, तो बताएं कि दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए गौर कीजिए, तीन संख्या का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3, वर्गों का योग है 1400। यहाँ वर्गों का योग कितना? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13 1 14। वर्गों के योग का तुलना वर्गों के योग से। दूसरी संख्या बाबू पूछ रहा है, तो दूसरी रेशियो से गुना कर देंगे। ये तो आपका वर्गों का योग है ना, दूसरी संख्या ये है, इससे गुना कर देंगे। 14 से 14 कटेगा, लेकिन ये यूनिट को समान करना पड़ेगा। यूनिट को क्या करना पड़ेगा? समान करना पड़ेगा। तो ये 100 का रूट हो जाएगा 10, 10 गुने 2 कितना? 20। गुणनफल वाले क्वेश्चन में जो गुना करते हैं वो जिस यूनिट में रहता है उसके पहले वाले को उसी यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक परिवार में 8 व्यक्तियों के लिए 30 दिनों का चावल है, यदि 2 आदमी उस परिवार में और बढ़ जाए तो चावल कितने दिनों तक चलेगा? देखिए गौर कीजिए, 8 व्यक्तियों के लिए 30 दिनों का चावल है, 2 और व्यक्ति बढ़ेगा तो व्यक्ति हो जाएगा 8 2 10, तो 10 व्यक्ति का चावल ये कितना दिन चलेगा? मानिए x दिन चलेगा, तो x का मान हो जाएगा 8 या 24। करा यदि 40 केजी चावल की कीमत 360 रुपया है। क्वेश्चन किताब में दिया हुआ है, उसको पढ़ेंगे, सामने में रखेंगे। करा यदि 40 केजी चावल की कीमत 360 रुपया है, तो 30 केजी चावल का कीमत क्या होगा? देखिए गौर कीजिए, 360 जो दिया हुआ है बाबू, ये 40 केजी चावल का दाम है। अगर इसमें 40 से भाग दे देंगे तो ये 1 केजी चावल का दाम निकलेगा। आपसे 30 केजी का बोला तो 30 से गुना कर देंगे, जो कटता है काट देंगे, 9 × 27 270। वह अनुपात क्या होगा जिसका पूर्व पद उत्तर पद का 5/1/2 गुना है और पदों का अंतर 54 है। पूर्व पद उत्तर पद का, जिसमें का से भी उसका रेशियो नीचे वाला होता है। 5/1/2 का मतलब 5 दूनी 10, 5/1/2 का मतलब 5 दूनी 10, 1 11/2, और 11/2 के पहले का उत्तर पद में लगा है उत्तर पद 2, तो पूर्व पद कितना? 11। प्रश्न में पदों का अंतर दिया हुआ है 14, यहाँ अंतर कितने का? 9। अंतर का तुलना अंतर से आपसे पूछा हुआ अनुपात क्या होगा? तो पहला पद निकालना है तो 11 से गुना, तो 9 × 6 = 54, तो पहला पद कितना निकला? 66। उसी तरीका से योग का तुलना योग से दूसरा पद निकालना है, 2 से गुना, 9 × 6 = 54, दूसरा पद निकलेगा 12, आंसर हो जाएगा 66 और 12। आपको इस तरीका से सोचिए, नहीं तो दूसरा और तरीका क्या है? दोनों का अंतर दिया हुआ है रेशियो में 9, प्रश्न में 54, तो 54 होने के लिए 9 में 6 से गुना, इसके साथ प्रत्येक पद में 6 से कर देंगे, तो ये आपका पूर्व पद हो जाएगा 11 × 6 = 66, दूसरा हो जाएगा 6 दूनी 12। इस तरीका से भी सोच सकते हैं। एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 14:3 है। यदि बाग की चौड़ाई 120 मीटर हो तो उसकी लंबाई क्या होगी? देखिए गौर कीजिए, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है 14:3, यानी कि लंबाई 14 है और चौड़ाई 3 है। बाग की चौड़ाई है 120, चौड़ाई का तुलना चौड़ाई से, उसकी लंबाई पूछा, 14 से गुना कर देंगे, 40 से कटेगा, 4 × 12, 14 जगह 56, 560 मीटर। कह रहा है अगला क्वेश्चन, छो का किस संख्या के साथ वही अनुपात है जो कि 2 और 7 का है? छो का मान लीजिए x के साथ वही अनुपात है जो 2 का 7 से है, तो जो अनुपात ये है वही अनुपात ये है, दोनों अनुपात बराबर हो जाएगा। या तो 6/x लिखिए या 6:x लिखिए, दोनों एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो x का मान क्या हो जाएगा? इस तरीका से लिखने में ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है,
तो x का मान हो जाएगा 21। अगला क्वेश्चन है वह संख्या निकालें जिसका 25 के साथ वही अनुपात है जो कि 3 का 5 से है। मान लीजिए वह संख्या x है, इसका 25 के साथ वही अनुपात है जो कि 3 का 5 से है। जो अनुपात ये है, अनुपात ये है, दोनों अनुपात बराबर हो जाएगा। x का मान हो जाएगा 5 या 15। आप लोगों को फॉर्मूला और ट्रिक से पढ़ने की आदत होगी। एक बार द खाटी मेथड से पढ़कर तो देखिए, इबादत होगी। द खाटी मेथड फॉर्मूला और ट्रिक से भी सॉल्व। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का रेशियो प्रोपोर्शनल, इस बुक में जितना क्वेश्चन है सब समाप्त हो गया। सेंटर पर आइए, डिजिट चेंज करके प्रैक्टिस करवाया जाता है। नवोदय सैनिक सिमुलतल्ला का जो तैयारी करना चाहते हैं, जो भी बच्चे लोग देखते होंगे इस वीडियो को, जरूर संपर्क कीजिए। बिना फॉर्मूला और ट्रिक से बताते हैं, जो कि आसान लगता है और तुरंत बनेगा, जल्दी बनेगा, जो कि रिजल्ट भी देते हैं। जय मां।